हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पावर्स वाली टर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स पॉज, हमारे पास है 2 की पावर 3। क्या है बच्चे? 2 की पावर 3। ये क्या कहता है, जो बेस है उसकी मल्टीप्लाई हमको पावर को देख के करनी होती है। ठीक है, यानी कि बेस क्या है 2, पावर क्या है 3, यानी कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3 का आंसर। क्या कह रही है? 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। ठीक है, नेक्स्ट हम उठाते हैं 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। अब ये क्या कह रहा है, बेस हमारा कितना है 3, पावर कितनी है 4। अब ये क्या कह रहा है, 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। ठीक है, बेस देखो और पावर देखो। पावर क्या कह रही है कि उसकी उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे बेस है। ठीक है, 4 की पावर 2 क्या है, यानी कि 4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 16। ठीक है, क्लियर। 5 की पावर 3 यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 8, 2 की 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 10, 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आप देखो कोई भी चीज़ है, लगा लो मतलब 3 की पावर m, 3 की पावर m। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब बेस क्या है 3 और पावर क्या है बच्चे m टाइम्स, यानी कि 3 की जो मल्टीप्लाई करनी है वो हमको m टाइम्स करनी है। तो हम कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अप टू, हमको नहीं पता भाई हमने किसकी कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, बस हमको तो ये दे रखा है कि हमको m टाइम्स मल्टीप्लाई करना, अप टू m टाइम्स, बस हो गया आंसर। ठीक है, 2 की पावर n कैसे लिखेंगे हम इसको, 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हम कितनी बार लिखें, हमको प्रॉपर काउंटिंग में तो नंबर है नहीं, कोई न्यूमेरिक नंबर तो है नहीं कि हम उसको 2 को उतनी बार लिख दें। हमारे पास क्या है n टाइम्स, भाई n टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना। अब हमको नहीं पता भाई n क्या है, n कितना है, अप टू डालो और लिख दो n टाइम्स। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 4 की पावर p। अब हमको p की वैल्यू नहीं पता, p कितनी बार है क्या है, बस 4 मल्टीप्लाई 4 अप टू p टाइम्स। ठीक है, हमने 4 की मल्टीप्लाई किया, कितनी बार किया p टाइम्स, p बार किया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब देखो, अब मुझे दिए 2 की पावर -2। अभी तो हमने क्या सीखा है, पॉजिटिव में हमने सीखा है, जब हमारे पास जो एक्सपोनेंट है, जो हमारे पास जो पावर है बच्चे, वो पॉजिटिव में थी, वो तो बहुत इजी था। अब आगे आ गया नेगेटिव, आगे क्या लग गया माइनस का साइन। अब हम उसको प्लस बनाएंगे और फिर कर देंगे, वेरी सिंपल। देखो पावर क्या है -2, नीचे ले जाओ, क्या बन गई पावर पॉजिटिव। अब क्या बन गया 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आ गया 1/4। 2 की पावर 2 यानी कि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ गया 1/4। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो, 10 की पावर -3। क्या बोला है 1/10 की पावर 3, 1 कर दो, पावर क्या हो जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है। फिर ये क्या कह रहा है 1/10 की पावर 3 यानी कि 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, कितनी ज़ीरो 1 2 3 1000, बस हो गया, वेरी सिंपल, क्लियर। चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर इसने कहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, ए की पावर m
मल्टीप्लाई ए की पावर n, यानी कि देखो जब हमारे पास बेस सेम दे रखा है, पावर डिफरेंट दे रखी है, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो, तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ साथ साथ, 2 की पावर 3 हो और 2 की पावर 4 हो, तो हम कैसे करेंगे, यूँ करेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8, ठीक है। फिर 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा समथिंग का 16, फिर 16 की 8 से मल्टीप्लाई। नो, ऐसे नहीं करना हमको, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रूल होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो हम क्या लिखते हैं, ए की पावर m प्लस n। बेस को एक बार लिखो, बेस क्या है 2, ठीक है। अब पावर्स क्या करनी है, हमको ऐड करनी है, 3 प्लस 4, इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 7, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 करो, कैसे होगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। क्या था अभी रूल बताया था, ए की पावर m प्लस n, यही था ना। अब देखो 3 की पावर, बेस क्या है, ए क्या है 3, पावर m और n में क्या है 8 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 3 की पावर 12। क्लियर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है हमारा ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n। अब क्या है, डिवाइड है, ठीक है, बेस वही सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग है, लेकिन है क्या भाई, डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखो ए, पावर को क्या कर दो, माइनस m माइनस n, ए की पावर m बाय ए की पावर n क्या बन जाएगा बच्चे, ए की पावर m माइनस n, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 4 बाय में 2 की पावर 2, बेस सेम रखा हमने, ए सेम है, 2 की पावर 4 बाय 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर, अब m माइनस n, m की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू क्या है 2, 4 माइनस 2 क्या होता है बच्चे 2, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, देखो अब मैंने ले लिया 5 की पावर 3 बाय में 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 बाय में 5 की पावर 2, 5 बेस क्या है 5, पावर यानी कि m की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 2, यही था ना, a की पावर m बाय a की पावर n, हमारा भी यही है, 5 की पावर 3 बाय में 5 की पावर 2। इसने बेस को एक बार लिखा, हमने लिख दिया 5, फिर क्या किया इसने m माइनस n, m क्या है 3 माइनस n की वैल्यू क्या है 2, 5 की पावर क्या बन गया हमारे पास 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर क्या होता है 1, 5, 5 की पावर 1 कितना होता है 5। क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम, अब है हमारा नेक्स्ट ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चे, जब बेस सेम था पावर अलग थी, अब इसने क्या दे दिया हमको, अपोजिट दे दिया, अब बेस हमको डिफरेंट दे दिया और पावर हमको सेम दे दी, तो हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर दो, ए बी मल्टीप्लाई करो और पावर को एक बार लिख दो। एग्जाम्पल करें, देखो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, बेस डिफरेंट पावर सेम, यही है ना, बेस डिफरेंट, बेस मैंने एक ए की वैल्यू ले ली 3, बी की वैल्यू ले ली 2, ठीक है, पावर यानी कि m की वैल्यू मैंने क्या ली है 4, क्या करना है हमको, ए बी की मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6, 6, ठीक है, और पावर एक बार लिखनी है m की वैल्यू क्या है 4, 6 की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं हम अपना, नेक्स्ट है a की पावर m
की पावर n, यानी कि डबल पावर हो गई, पावर पे पावर चढ़ गई। अब क्या है हमारे पास, पावर पे पावर चढ़ गई, यानी कि 2 की पावर 3 की भी पावर 2। ठीक है, पावर की भी पावर। तो हम कैसे करेंगे बच्चे, तो हम क्या करते हैं, पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक है, m और n के बीच में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि पावर की मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 3 की पावर 2, यानी कि 2 की भी पावर 3, फिर इस पूरे की पावर कितनी है 2। पावर की हमने मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया 2 की पावर 6। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलो, यस, एक रूल और है हमारा, किसी की भी पावर 0 हो, लेट्स सपोज करोड़ की भी पावर 0, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। a की पावर 0, आंसर हमेशा क्या आएगा 1। 10 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, करोड़ की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0, हमेशा आंसर क्या आएगा 1। पावर 0 देखते ही आंसर लिख दो 1, चाहे नीचे बेस कुछ भी दे रखा हो, किसी की भी पावर 0 1 1 1। क्लियर। एक रह गया हमारा, वो है हमारा a की पावर m बाय में b की पावर m। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 बाय में 4 की पावर 3। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, और किस केस में, डिवाइड के केस में, तो हम क्या लिखेंगे, पावर को हम एक बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बाई 4 की पावर 3। ठीक है, इस कैंसिल होके क्या बन जाएगा फिर 1 बाई 2 की पावर 3, रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो अब हम आगे करते हैं बच्चे। फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, 2 की पावर -3। हमने अभी किया था, हमको वैल्यू निकालनी है, लेकिन पावर क्या है हमारी माइनस में, तो इसको प्लस बना दो, 1 बाय में 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या कहते हैं, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 बाय 8 इसका क्या हो गया आंसर, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 1 बाय 8। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है बच्चे, 1 बाय 3 की पावर -2। देखो 1 बाय में 3 की पावर -2। ठीक है, अब देखो जब ऊपर हमको मिल रहा था तब तो हम 1 बाय कर रहे थे, किस लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब हमारे पास नीचे है, अब पावर पॉजिटिव करने के लिए नंबर उठाओ, उसको ऊपर लिख दो, यानी कि ये जो पावर वाली फॉर्म है इसको उठाओ और इसको ऊपर लिख दो, अपोजिट कर दो। 1 बाय 3 की पावर -2 को ऊपर जब हम लिखेंगे तो हमारी जो पावर होती है वो क्या बन जाती है बच्चे, पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, 3 की पावर 2, यानी कि 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, -4 की पावर 5। अब जिसको रूल्स अच्छे से याद हो गए ना, वो ये क्वेश्चन झट से कर देगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगी उसको। -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4 की पावर 10। हमने क्या किया था, जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होती है, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ठीक है, क्या था इसका बच्चे, a की पावर m प्लस n कर दो, a कितना है -4, -4, m की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 10, -4 की पावर कितनी बन गई ये 15। ठीक है, क्लियर। हमने कुछ, बस इसमें क्या है 10, इसमें माइनस का, माइनस लगा दूँ, प्लस यहाँ पे माइनस ले लो, प्लस माइनस रूल। चलो हम दोबारा कर लेते हैं, क्या था इसमें, -4 की पावर 5
मल्टीप्लाई -4 की पावर -10, ठीक है। आप देखो बच्चे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, हमने तो ये रूल किया था, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या था बच्चे, a की पावर m प्लस n, ठीक है। अब देखो a क्या है इसमें -4, m क्या है इसमें बच्चे 5, फिर क्या है प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चे -10, उसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी जो -n की वैल्यू है ना बच्चे, यहाँ पे इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को, ठीक है, उसको ऐसे सपोज करो कि ये हमारे पास n है, -n नहीं है, ये क्या है हमारे पास n है, ठीक है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n, हमने उसी फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। a की वैल्यू क्या है -4, m की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू क्या है -10, बीच में इन दोनों के बीच में क्या है बच्चे प्लस, मैंने इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया प्लस, ठीक है। अब हमने ना रूल करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, रूल याद है ना, माइनस प्लस माइनस। तो देखो -4 प्लस माइनस क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस, तो हमको वैल्यू की मतलब क्या करना पड़ता है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, जब दो साइन इकट्ठे होते हैं तो हम करते हैं ना ये रूल, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, याद आया सबको, ठीक है। चलो अब हम -4, 5 माइनस का 10, अब देखो फिर क्या है, एक प्लस की है एक माइनस की है, प्लस माइनस क्या करते हैं बच्चे माइनस कर दो, 5 माइनस 10 5, ठीक है। अब देखो बड़ी वाली टर्म कौन सी है, 5 बड़ा होता है फिर 10 बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है हमारे पास। अब जो जो बड़े के आगे साइन होता है वही हम साइन अपने आंसर में लगाते हैं, हम अपनी आउटपुट में लगाते हैं, है ना। तो बड़े के आगे साइन कौन सा है बच्चे, 10 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो हमारे यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस। अब -4 की पावर के आगे बच्चे माइनस की 5, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, जब हमारे पास पावर माइनस में होती है तब हम ऊपर होती है पावर माइनस में तो हम नीचे ले जाते हैं, अगर नीचे पावर माइनस में होती है तो हम उसको क्या ऊपर ले जाते हैं, अब भी किया था ना, तो बस कर दो, क्या बन जाएगा 1/-4 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया बस, ठीक है। या उसको आगे कर लो, -4 की पावर 5 है, यानी कि -4 की मल्टीप्लाई हमको 5 टाइम्स करनी है, या फिर इतना छोड़ दो तब भी ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6, क्या है ये, a की पावर m बाय में a की पावर n, क्या होते a की पावर m माइनस n, ठीक है। चलो करो, फिर अभी n को कैसे ट्रीट करो, -6, ठीक है, पूरा -6 क्या है हमारे पास n की वैल्यू है, ठीक है। -6 हमको एज अ ट्रीट कैसे करना है कि वो पूरी ही n की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है 2 रख दो, फिर m की वैल्यू क्या है 5, बीच में क्या लगता है माइनस, n की वैल्यू क्या है -6, दो साइन फिर इकट्ठे हो गए और दोनों ही साइन अब की बार कौन से हैं माइनस और माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या बनते हैं प्लस, 2 की पावर 5 प्लस 6, 2 की पावर 11 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एक्सप्रेस 4 की पावर 3 एज अ पावर विद द बेस 2, जो 4 की पावर -3 है, जो 4 की पावर -3 है उसका बेस हमको क्या रखना है, हमको 2 बेस रखना है उसका, ठीक है। पहले देखो 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस हमको क्या रखना है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर हमने ये 4 की है अभी, ये देखो, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है -3, अभी हमने एक रूल किया था बच्चे, a की पावर m की भी पावर n, यानी कि a की पावर m पूरे की पावर n, वही बन गया हमारा 2 की पावर 2 की भी पावर -3, हम क्या करते हैं पावर की आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। करा दो, 2 की पावर 3 2 ज़ा 6 और माइनस आगे आ जाएगा,
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, या यूँ याद रख लो, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, लिख दिया 2 की पावर माइनस का 6। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, या फिर वही इसको पॉजिटिव पावर रखनी है तो 1/2 की पावर 6 कर देना, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। नेक्स्ट सेम है सारे क्वेश्चन, देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। इस पूरे की पावर फिर कितनी है 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 5। इसको हम कैसे करेंगे बच्चे, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। पहले हम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो इसकी भी पावर 5 दे रखी है अभी उसको मत देखो, ठीक है, पहले हम सिर्फ इतने पार्ट को देखेंगे, 2 की पावर 5 जो ब्रैकेट के अंदर है, हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। हमको ये हर टाइम लिखना है रूल, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n क्या होता है बच्चे, ए की पावर m माइनस n, ठीक है। अब देखो a कितना है हमारे पास 2, m क्या है 5, माइनस n की वैल्यू क्या है 8, 2 की पावर क्या हो गया बच्चे माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 3, और बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस, ठीक है, 8 माइनस 5 3। क्लियर? और फिर बड़े वाले के आगे साइन क्या है माइनस का, तो हमने माइनस का लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब 2 की पावर माइनस 3 इस ब्रैकेट का आंसर आया, फिर हमको इसकी भी पावर क्या दे रखी है बच्चे 5, इसकी भी पावर क्या दे रखी है, देखो ये पावर दे रखी है हमको इसकी 5। तो जब फिर इसके अंदर क्या लगा, a की पावर m की भी पावर n, क्या लिखते थे हम, a की पावर m इंटू n, ठीक है। अब देखो पावर की मल्टीप्लाई करा दो, क्या बन गया 2 की पावर माइनस का 15, यही बना। अब 2 की पावर माइनस का 15 मल्टीप्लाई क्या दे रखा है 2 की पावर माइनस का 5, यही है ना। 2 की देखो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व है, फिर उसके ऊपर एक पावर थी, फिर ये सॉल्व किया। अब मल्टीप्लाई फिर हमको दे रखा है, क्या दिए रखा था 2 की पावर माइनस का 5, ये आंसर हमारा यहाँ तक आया। साथ में उसको आगे दे रखा है अभी मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5, फिर हमारा क्या लग रहा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। मेरे पास बच्चे यहाँ जगह नहीं है, आप ये लिखना रूल, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ पर मेरे पास a कितना है 2, ठीक है, m कितना है माइनस का 15, बीच में क्या लगता है प्लस, फिर n क्या है माइनस का 5, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब देखो फिर देखो ये दो साइन ना इकट्ठे हो रहे हैं, प्लस और माइनस, इसको कर दो 2 की पावर माइनस का 15 प्लस माइनस 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 का 5, ठीक है, ये माइनस है बच्चे, क्या बन गया 2 की पावर माइनस का 15 और माइनस का 5, ठीक है। अब देखो 2 की पावर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 प्लस 5 क्या होता है 20। अब बड़े वाले के आगे साइन क्या है माइनस का, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर माइनस का 20, ठीक है। अब फिर वही करो, अब पावर क्या है नेगेटिव में, अगर यहीं तक छोड़ना है तो यहीं तक छोड़ दो, अगर इसको फिर पॉजिटिव में लिखना है तो क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 20। कहाँ लिखूँ मैं इसको, यहाँ लिख देती हूँ 1/2 की पावर 20, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर लास्ट 2 आप ट्राई करना, ठीक है। अब हम करना है अपना ये वाला -4 की पावर -3, -4 की पावर माइनस का 3 हटा लिया ये, ठीक है बच्चे, ताकि हम पजल ना हो। -4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3, इसकी भी पावर माइनस में ध्यान से करना,
फिर मल्टीप्लाई -5 की पावर -3, -5 की पावर -3, ठीक है। अब इसने देखो क्या किया, हमने ना एक रूल किया था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इसमें तो हमारे पास किसी का भी बेस सेम नहीं है ना। देखो सिर्फ हमारे पास क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर अलग है, ठीक है। एक बेस क्या है -4, सेकंड का बेस क्या है 5, थर्ड वाले का बेस क्या है -है। हमने तो दो टपल्स में वो रूल किया था, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। कोई नहीं, अगर 3 टपल्स भी हो जाता है मल्टीप्लाई c की पावर m भी हो जाता है, तो हम क्या लगाएंगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की पावर m। हमने तब भी तो यही किया था जब a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m थी, हमने बेस की मल्टीप्लाई कर दी थी और पावर को हमने एज इट इज़ रखा था, ठीक है। टपल्स अगर 2 हैं तो हमको 2 टाइम्स अंदर मतलब 2 टपल्स में ये फॉर्मूला लगा दो। 3 टपल्स हैं यानी कि टपल्स मतलब नंबर, ठीक है। 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ बच्चे, टपल्स, ठीक है। देखो अब हमारे पास इसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, ठीक है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, -4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -5 की पावर क्या बन जाएगा बच्चे, -3। कर दूँ एक बार ये सारा इरेज, चलो ये हम लिखा रहता है, ठीक है, a मल्टीप्लाई b की पावर c इंटू में m, ठीक है। आप देखो a की वैल्यू क्या है बच्चे, -4, ठीक है। b की वैल्यू क्या है बच्चे, 5, c की वैल्यू क्या है बच्चे, -5, ठीक है। और इस पूरे की जो पावर है वो कितनी है, -3, ठीक है। देखो मैंने अंदर इस ब्रैकेट का यूज़ किया तो बाहर मैंने दूसरी ब्रैकेट यूज़ कर ली, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है, इस पूरे की हमको मल्टीप्लाई करनी है, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। माइनस एक ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो 100 की पावर क्या बन गया बच्चे, -3। बस पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाओ, 1/100 की पावर 3, आंसर आ गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आप ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।